हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। अगर आपके घर का इंटीरियर चालू होने वाला है और अगर आप प्लाईवुड खरीदने जाने वाले हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए और ये वीडियो देखते हुए जाइए, क्योंकि जब आप मार्केट में जाएंगे तो आपको इतने सारे ब्रांड्स देखने मिलेंगे कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा प्रोडक्ट लिया जाए। प्लाईवुड दोस्तों चीज ही ऐसी है जिसको सामने से देखकर नहीं बताया जा सकता कि उसकी क्वालिटी कैसी है। तो चिंता मत कीजिए दोस्तों, मैं कुणाल आज आपको बताने जा रहा हूं कि आप घर में कौन कौन सी तरह की प्लाईवुड यूज कर सकते हैं और उनकी क्वालिटी कैसे चेक की जाए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि घर में कौन कौन सी प्लाईवुड यूज होती है। दोस्तों बेसिकली तीन तरह की प्लाईवुड होती है, एमआर, बीडब्ल्यूआर और बीडब्ल्यूपी। एमआर यानी मॉइस्चर रेजिस्टेंट प्लाईवुड, इसको कमर्शियल प्लाईवुड भी कहा जाता है। मॉइस्चर रेजिस्टेंट प्लाईवुड को दोस्तों आप घर में ऐसी जगह पर यूज कर सकते हैं जहां फर्नीचर से पानी का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ना हो। इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको बेडरूम, लिविंग रूम जैसी जगह पर यूज कर सकते हैं, लेकिन आप इसे बाथरूम या किचन जैसी जगह में बिल्कुल यूज ना करें। दूसरी बात आती है दोस्तों बीडब्ल्यूआर की। दोस्तों बीडब्ल्यूआर मतलब कि बॉइलिंग वाटर रेजिस्टेंट प्लाईवुड। बॉइलिंग वाटर रेजिस्टेंट प्लाईवुड का जो वाटर रेजिस्टेंस होता है वो एमआर से ज्यादा होता है, वो मॉइस्चर रेजिस्टेंट प्लाईवुड से ज्यादा होता है। तो आप इसे ऐसी जगह पर यूज कर सकते हैं जहां पर घर में ज्यादा नमी हो। जैसे आप इसे किचन में यूज कर सकते हैं और इसे बाथरूम्स में यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं बीडब्ल्यूपी के बारे में। दोस्तों बीडब्ल्यूपी को मरीन ग्रेड प्लाई भी कहा जाता है। इसका वाटर रेजिस्टेंस एमआर और बीडब्ल्यूआर से काफी ज्यादा होता है। इस वजह से आप इसे एक्सटर्नल एप्लीकेशंस में बेफिक्री से यूज कर सकते हैं। जैसे आप इसे अपनी बालकनी या गार्डन में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऐसी जगह पर यूज कर सकते हैं जहां फर्नीचर काफी एक्सपोज हो रहा हो पानी से। जैसे आपके किचन का सिंक वाला एरिया हो गया, वहां पर काफी एक्सपोजर होता है पानी का, तो इस वजह से आप इसे वहां पर यूज कर सकते हैं। अब मैं आगे चलता हूं, मैं आपको ये बताता हूं कि प्लाईवुड की क्वालिटी किन 6 पॉइंट्स के तहत चेक की जाती है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूं फर्स्ट पॉइंट के तहत ब्रांड कोई भी हो वो आईएसआई सर्टिफाइड होना चाहिए। आईएसआई सर्टिफिकेशंस दो तरह के होते हैं, आईएस 303 और आईएस 710। ये दोनों ही सर्टिफिकेशंस प्लाईवुड के लिए होते हैं। तो जब आप एमआर या बीडब्ल्यूआर प्लाईवुड खरीदते हैं तो उसमें आपको आईएस 303 का स्टैंप मिलेगा, और अगर आप बीडब्ल्यूपी खरीदते हैं तो उसमें आपको आईएस 710 का स्टैंप मिलेगा। अब दोस्तों ऐसा है कि आपने आईएस का स्टैंप तो देख लिया, लेकिन आपको यह देखना है कि वो एक्चुअल में जेन्युइन है कि नहीं, आईएसआई मार्क जेन्युइन है कि नहीं, या सिर्फ आपको स्टैंप लगा के दिखा दिया गया है। तो उसको आप ऐसे चेक कर सकते हैं। दोस्तों स्टैंप पर ही 7 डिजिट का एक सीएमएल नंबर होता है। उस सीएमएल नंबर को आपको ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स बीआईएस की साइट पर एंटर करना है। लिंक मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, उस लिंक पर आपको सीएमएल नंबर एंटर करना है। जब आप उस 7 डिजिट नंबर एंटर करेंगे तो आपको मैन्युफैक्चरर की डिटेल्स आ जानी चाहिए, यानी जो आप प्लाईवुड खरीद रहे हैं उस कंपनी के प्लाईवुड की मैन्युफैक्चरर की डिटेल्स आ जानी चाहिए। अगर वो डिटेल्स आपके सामने आ जाती है, इसका मतलब आईएसआई सर्टिफिकेशन जेन्युइन है। और अगर सीएमएल नंबर डालने पर ये डिटेल्स नहीं आती है, इसका मतलब आईएस सर्टिफिकेशन फेक है। तो ऐसी प्लाईवुड आप ना खरीदें। तो चलिए दोस्तों सेकंड पॉइंट पर चलते हैं। सेकंड पॉइंट ये बताता है दोस्तों कि आप अपने सेलर से प्लाईवुड की थिकनेस पूछना ना भूलें। अगर आप 18 mm की प्लाईवुड ले रहे हैं तो उसकी थिकनेस भी उतनी होनी चाहिए। तो आप इसे कैसे चेक कर सकते हैं, वर्नियर कैलिपर्स नाम का एक डिवाइस होता है। आप सेलर से बोलिए कि वो वर्नियर कैलिपर्स से आपको थिकनेस चेक करवा दें। साथ ही आपको वर्नियर कैलिपर्स को प्लाईवुड में हर जगह लगा करके देखना है। अगर थिकनेस एक जैसी आती है तो आप वो प्लाईवुड परचेज कर सकते हैं। कई बार ये होता है कि थिकनेस का वेरिएशन होता है, तो आप ऐसी प्लाई लेना अवॉइड करें। अब दोस्तों थर्ड और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लाईवुड बाहर से कैसी दिख रही है, उसका फेस कैसा दिख रहा है, सिर्फ इसी बात को देख करके प्लाईवुड को परचेज करने का डिसीजन ना लें। क्योंकि प्लाईवुड जैसी बाहर से दिखती है, जरूरी नहीं है कि वो अंदर से भी अच्छी हो। तो इसलिए आपको चेक करना पड़ेगा कि प्लाईवुड एक्चुअल में कैसी है। मैं आपको उसका तरीका बताता हूं। आप जिस भी ब्रांड की प्लाईवुड खरीद रहे हैं उस ब्रांड में से एक छोटा सा सैंपल काटिए पहले तो, और उस सैंपल को आपको टेस्ट करना है। तो उस सैंपल को आप कैसे टेस्ट कर सकते हैं, मान लीजिए ये एक प्लाई का टुकड़ा है जो मैंने उस पर्टिकुलर प्लाईवुड में से काटा है। तो अब आप देखिए, ये तो फेस हो गया उस प्लाईवुड का, उस टुकड़े का ये फेस हो गया, और यहां पर आपको बेसिकली आपको मेन चीज यहां पर देखनी है। तो ये क्रॉस सेक्शन हो गया प्लाईवुड का, यहां पर आपको लेयर्स देखने को मिलेगी। ठीक है, तो जो प्लाईवुड जनरली जो मार्केट में प्लाईवुड चलती है वो 13 लेयर कंस्ट्रक्शन चलती है, यानी अंदर जो वीनियर्स की लेयर होती है वो 11 लेयर्स होती है और उसके ऊपर ये 2 फेसेस होते हैं। तो 11 लेयर प्लस 2 फेसेस
मतलब ये 13 लेयर कंस्ट्रक्शन बोला जाता है। अब मैं आपको बताता हूं कि जो प्लाईवुड की क्वालिटी की 90% स्टोरी होती है वो इन्हीं लेयर्स में होती है। अब इसका ये मतलब हुआ कि अगर प्लाई में गैपिंग या ओवरलैपिंग होगी तो वह प्लाईवुड ठीक नहीं है। गैपिंग और ओवरलैपिंग का ये मतलब होता है, मैं पहले आपको गैपिंग बता देता हूं। जब इन दो लेयर्स के बीच में, मतलब ये जो मैंने आपको जो 11 लेयर्स बताई उनमें से किन्हीं भी 2 लेयर्स के बीच में गैप्स होती है तो उसको गैपिंग कहा जाता है। अगर कोई गैपिंग है इसका मतलब कि 2 लेयर्स आपस में ठीक से पेस्ट नहीं की गई है, और अगर लेयर्स ठीक से पेस्ट नहीं की गई है इसका मतलब प्लाईवुड कमजोर है। प्लाईवुड कमजोर होने के अलावा इसमें एक और डिसएडवांटेज है, इसमें दीमक या टर्माइट को एंटर करने के लिए जगह मिल जाती है, जिस वजह से प्लाईवुड में नुकसान होता है। दूसरा, अब मैं आपको ओवरलैपिंग के बारे में बताता हूं। आप जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, लेफ्ट वाले पिक्चर में जब आप देखेंगे तो 2 लेयर्स आपस में चढ़ी हुई है, तो उसी को ओवरलैपिंग कहा जाता है। और जो आपने ऊपर वाले पिक्चर में देखा वो गैपिंग हो गई। तो यही दोनों चीजें प्लाईवुड में नहीं होना चाहिए, गैपिंग और ओवरलैपिंग। जबकि आप राइट पिक्चर देखें तो ना तो उसमें गैपिंग है ना ही ओवरलैपिंग। दोस्तों आपको ये याद रखना है कि गैप्स और ओवरलैप्स दोनों ही चीजें ना हो तो ये आपको टर्माइट से भी बचाएगी और आपकी प्लाईवुड उससे मजबूत भी बनेगी। अब दोस्तों मैं आपको 4th पॉइंट बताने जा रहा हूं। 4th पॉइंट के तहत आपको ये देखना है कि प्लाईवुड के फेस पर अंडुलेशन या अप्स एंड डाउन्स ना हो, यानी कि प्लाईवुड का फेस उबड़ खाबड़ ना हो। अगर ऐसा होता है तो जब आप उस पर लैमिनेट पेस्ट करते हो तो वो भी वैसी ही पेस्ट होती है और बाहर से उसका शो अच्छा नहीं आता है। साथ में इसका ये मतलब होता है कि जो फेस फिनियर है प्लाईवुड की वो ठीक से पेस्ट नहीं की गई है, तो इसलिए किसी भी प्लाईवुड के ऊपर अंडुलेशंस नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही आपको प्लाईवुड के फेस पर 4-5 अलग अलग जगह पर नॉक करके देखना है। जब आप नॉक करके देखेंगे तो आपको मेटेलिक साउंड आना चाहिए, मतलब ऐसा लगना चाहिए जैसे आप किसी धातु या मेटल को नॉक कर रहे हैं। तो अगर ऐसा साउंड आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो ठोस प्लाईवुड है। अगर कहीं पर हॉलो साउंड आता है मतलब कि वहां पर प्रॉपर लेयरिंग नहीं की गई है, वहां पर प्रॉपर मटेरियल डाला नहीं गया है, इस वजह से वहां पर साउंड हॉलो आ रहा है। तो अगर खोखला साउंड आता है किसी जगह पर तो आप ऐसी प्लाईवुड लेना अवॉइड करें। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं 5th पॉइंट। आपको ध्यान देना है कि आपकी प्लाईवुड बेंड या वार्प तो नहीं हो रही है। अब बेंडिंग या वार्पिंग को आप ऐसे समझ सकते हैं, सपोज ये एक प्लाईवुड है, ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेज में तो ऐसी सीधी रहेगी, राइट, ये सीधी रहेगी, लेकिन जब ये बेंड या वार्प हो जाती है तो कुछ इस तरह से हो जाती है, तो इसे आप बेंडिंग या वार्पिंग बोलते हैं। अब होता ये है दोस्तों कि जब आप प्लाईवुड खरीद करके लाते हैं, पहले तो आप इसे खरीदना ही अवॉइड करें, लेकिन कई बार आप जब प्लाईवुड खरीद के लाते हैं और घर में रखते हैं तो काफी दिन रखे रहने के बाद या फिर मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने के बाद प्लाईवुड बेंड या वार्प हो जाती है। ये एक कॉमन प्रॉब्लम है और आप इसको ऐसे रिजॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूं कैसे। सपोज ये प्लाईवुड बेंड हो गई है, ठीक है, तो अब ये वाले इसमें 2 साइड हो गए, एक तो कॉन्केव साइड जो नीचे हो गया और एक कॉन्वेक्स साइड जो ऊपर हो गया। तो इस साइड पर यानी कॉन्केव वाली साइड पर यहां पर आपको पानी स्प्रिंकल करना है, पूरी दूर पर पानी स्प्रिंकल करें या फिर अपने हाथ से स्प्रिंकल कर दें या फिर स्पंज से स्प्रिंकल कर दें और इस प्लाईवुड को पलटा करके ऐसे जमीन पर रख दें। ये कुछ टाइम बाद अपने आप सीधी हो जाएगी, ठीक है। अगर आप इसे जल्दी प्रोसेस करना चाहते हैं तो इसके ऊपर वेट रख दें, तो आप वेट रख देंगे तो थोड़ा जल्दी प्रोसेस हो जाएगा। तो ये था प्लाईवुड की बेंडिंग या वार्पिंग को हटाने का तरीका। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं 6th पॉइंट। ये बहुत ही जनरल पॉइंट है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप किसी ट्रस्टवर्दी डीलर से ही परचेजिंग करें। अगर आपको अपने प्लाईवुड की क्वालिटी कंफर्म करना है तो पहले एक छोटा ऑर्डर प्लेस कर दें, उसकी क्वालिटी टेस्ट कर ले और उसके बाद एक बड़ा ऑर्डर प्लेस करें। दोस्तों अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। प्लाईवुड में सबसे महंगा प्रोडक्ट ही सबसे अच्छा प्रोडक्ट होगा ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि जब आप प्लाईवुड बाहर से देखते हैं तो आपको लगता है ये अच्छी प्लाईवुड है और अच्छे रेट में होगी तो आप उसी रेट में उसे खरीद लेते हैं, लेकिन उसको अंदर से आपको चेक करना पड़ेगा। मैंने जो भी आपको 6 पॉइंट्स बताए आप उस तरह से उस प्लाईवुड को चेक करें। हो सकता है कि आपके बजट में एक बहुत अच्छी प्लाईवुड आपको मिल जाए, क्योंकि जो आप मार्केट में देखेंगे तो 50 से लेकर के 100 रुपए स्क्वायर फीट तक की प्लाईवुड, सेम ग्रेड की प्लाईवुड यानी एमआर ग्रेड की प्लाईवुड आपको 50 से 100 रुपए स्क्वायर फीट तक की प्लाईवुड मिल जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो इस वजह से आपको एक्चुअल प्राइस भी नहीं पता चलता है मार्केट में कि प्लाईवुड कितने की है। बेसिकली प्रॉब्लम वहीं पर आती है। तो इस वजह से आपको उसकी क्वालिटी चेक करना है
और अगर आप उस क्वालिटी से सेटिस्फाइड हैं तो ही आप परचेजिंग की तरफ बढ़ें। दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया होगा। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट्स में हमें बता दीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम का रिप्लाई करूंगा। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे जब भी कोई नया वीडियो हम बनाएंगे तो आपको सूचना मिल जाएगी। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब हम आपसे मिलेंगे एक और नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।